खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो अब महज एक कहानी नहीं रही, बल्कि ये हमारे आने वाले कल की सबसे बड़ी हकीकत है। ये कहानी है अचानक आए तकनीकी बदलाव की, उस बदलाव से पैदा हुए डर की और सबसे जरूरी इस नई दुनिया में जीत हासिल करने की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1, द एआई डिसरप्शन। आइए एक आम कर्मचारी के बारे में सोचते हैं। एक ऐसा इंसान जो सालों से अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ है, जिसके पास अपने फील्ड का अच्छा खासा अनुभव है। आमतौर पर यही लगता है ना कि हमारी वफादारी, हमारा तजुर्बा और हमारी मेहनत ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। वो इंसान भी रोज सुबह उठता है, पूरी ईमानदारी से काम करता है, लेकिन इस शांत माहौल के पीछे एक बहुत बड़ा तकनीकी तूफान दबे पांव आ रहा था। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ऐसी लहर जिसका अंदाजा इस आम आदमी को बिल्कुल भी नहीं था। और ये लहर सिर्फ कुछ नया नहीं ला रही थी, बल्कि जो कुछ पुराना था उसे जड़ से उखाड़ने की तैयारी कर रही थी। इस बदलाव की रफ्तार तो देखिए, वाकई हैरान करने वाली है। जरा सोच कर देखिए, एक करियर जिसे बनाने में सालों लग जाते हैं, वो कैसे चंद दिनों में बिखर सकता है। सिर्फ 1 महीने पहले तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मीटिंग्स हो रही थीं, पुराने प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। फिर 1 हफ्ते पहले ऑफिस में एक नया एआई सॉफ्टवेयर लाया गया। सबको लगा कि चलो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन आज उस व्यक्ति को, जो टीम की जान हुआ करता था, कह दिया गया है कि अब उसकी भूमिका की कोई जरूरत नहीं रही। एक सॉफ्टवेयर ने पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का काम संभाल लिया है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक ऐसा भूकंप था जिसने रातों रात जमीन खिसका दी। सेक्शन 2, लूजिंग द लाइवलीहुड। एक मशीन ने रिप्लेस कर दिया। दर्शकों का अनुभव कुछ ही सेकंड में बेकार हो गया। ये सिर्फ पढ़ने के लिए एक लाइन नहीं है, ये एक आम इंसान की सबसे बड़ी और गहरी पीड़ा है। जब कोई अपनी नौकरी खोता है ना, तो बात सिर्फ पैसों की नहीं होती। इंसान अपनी पहचान खो देता है। वो सारा तजुर्बा जो खून पसीना एक करके कमाया गया था, अचानक से जीरो लगने लगता है। परिवार को क्या जवाब देंगे? आगे का भविष्य कैसा होगा? सच कहूं तो ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट या किसी कंपनी का कॉस्ट कटिंग का फैसला नहीं है। ये एक गहरा भावनात्मक सदमा है, जहां इंसान एक मशीन के सामने खुद को पूरी तरह लाचार महसूस करने लगता है। और इस सदमे के बाद असली हकीकत क्या होती है? वो हकीकत है शून्य, यानी जीरो। नौकरी जाने के बाद सबसे पहला कदम क्या होता है? अपना पुराना रेज्यूमे अपडेट करना, अपनी सालों की मेहनत को हाईलाइट करना और उसे नई कंपनियों में भेजना। लेकिन बदले में क्या मिलता है? एकदम सन्नाटा, जीरो कॉलबैक्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही अब बदल चुकी है। जिन पुराने स्किल्स पर कल तक सब कुछ टिका था, अब उनकी कोई डिमांड ही नहीं बची है। सब कुछ ऑटोमेट हो चुका है और पुराना अनुभव इस नई दुनिया में कहीं फिट नहीं बैठता। सेक्शन 3, फाइटिंग एन अनविनेबल वॉर। देखिए, जब इंसान के अस्तित्व पर खतरा आता है, तो उसकी पहली फितरत होती है इनकार करना और लड़ना। एक जिद सी हो जाती है कि हम इस मशीन से बेहतर करके दिखाएंगे। वो आम आदमी घंटों ज्यादा काम करने लगता है, बिना ब्रेक लिए आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन हकीकत बहुत कड़वी है। एक तरफ इंसान है जिसकी एक प्राकृतिक लिमिट है, उसे नींद चाहिए, थकान होती है और काम करने में वक्त लगता है। दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो पलक झपकते ही काम करता है, वो भी बिना थके, बिना रुके और लगातार भारी मात्रा में काम कर सकता है। सच तो ये है कि मैनुअल रूप से एक मशीन से टकराना सिर्फ और सिर्फ अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना है। ये कोई बराबरी का मुकाबला है ही नहीं। तो ऐसे में एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल सामने आता है। क्या ये एक ऐसी जंग है जिसे लड़ना चाहिए, या एक ऐसी ताकत है जिसे अपना लेना चाहिए? और यहीं आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। ये वो पल है जहां अपने अहंकार और जिद को किनारे रखकर हकीकत को स्वीकार करना होता है। कुल्हाड़ी से पेड़ काटना तब तक ही ठीक था ना, जब तक चेनसॉ का आविष्कार नहीं हुआ था। बस यही समझना है। अगर आगे बढ़ना है और सरवाइव करना है, तो इस नई ताकत से लड़ना छोड़ना होगा और खुद को इसके हिसाब से ढालना होगा। सेक्शन 4, लर्निंग द न्यू टूल्स। निराशा के इस अंधकार से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है सीखना। सबसे पहला कदम सच्चाई को अपनाना कि हाँ, दुनिया बदल चुकी है। फिर शुरू होता है खुद को इस नई दुनिया के काबिल बनाने का सफर। अब यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, इस नए दौर में बने रहने के लिए कोई बहुत बड़ी कोडिंग या टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं चाहिए। बस ये सीखना है कि इस एआई से बात कैसे की जाए, जिसे हम प्रॉम्प्टिंग कहते हैं।
धीरे धीरे वो आम इंसान इन एआई इंटरफेस को समझने लगता है, उन्हें अपने रोजमर्रा के कामों में शामिल करता है। और देखते ही देखते वो इंसान जो कल तक खुद को बेकार समझ रहा था, वो अपनी खोई हुई प्रोफेशनल वैल्यू को वापस पा लेता है। सेक्शन 5, द फ्यूचर इज एआई मास्टरी। अब वो आम आदमी एआई का शिकार नहीं रहा, बल्कि वो एक सशक्त मास्टर बन चुका है। वो अब मैनुअल काम करने वाला मजदूर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी को कमांड देने वाला इंसान है। रियल लाइफ में देखिए, जिन डेटा रिपोर्ट्स को बनाने में पहले कई कई दिन लग जाते थे, अब एआई टूल्स की मदद से वो मिनटों में एनालाइज हो जाती हैं। जो ईमेल्स और ड्राफ्ट्स लिखने में घंटों जाते थे, उनके क्रिएटिव फ्रेमवर्क्स बस एक क्लिक में तैयार हो जाते हैं। जो थका देने वाले काम बार बार करने पड़ते थे, वो अब पूरी तरह से ऑटोमेट हो चुके हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? जो इंसान पहले दिन भर में बमुश्किल एक प्रोजेक्ट पूरा कर पाता था, वो अब 10 प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा है। उसकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई है और उसकी जगह पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गई है। तो इस पूरी चर्चा और सफर को समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या हम समाज को एआई से रिप्लेस होने देंगे, या फिर आम लोग खुद उठकर इस नई ताकत के मास्टर बनेंगे? ये तो साफ है कि तकनीकी विकास की इस रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता है। ये एक नदी के तेज बहाव की तरह है। हम इस बहाव को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें तैरना जरूर सीख सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बनेंगे या इसके मास्टर, ये चुनाव पूरी तरह से हमारे हाथ में है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।